ओके सो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आप लोगों को ये डॉट प्रोडक्ट वाला स्केलर प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। जल्दी से यस नो बता देंगे एक बार, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? चलिए ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग कि अगर यूनिट वेक्टर्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट की। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस बारे में अगर बात करें तो पहली जो प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर्स के केस में, फॉर यूनिट वेक्टर्स आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। कहाँ से आई? बड़ी आसान सी बात है। आपने फॉर्मूला पढ़ा, सॉरी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें लिखा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे a कौन है? आई कैप। b कौन है? वो भी आई कैप। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होता है 1 और 1। और क्योंकि दोनों आई कैप हैं, दोनों एक्स एक्सिस के अबाउट हैं, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री इज 1। तो ये भी हो गया 1। तो अगर सेम यूनिट वेक्टर्स आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो आता है 1 के बराबर। I डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। डॉट के करते हैं तो ये आपको कितना देगा? 0 देगा। जब अपोजिट करेंगे तो 0 वैल्यू मिलेगी। 0 क्यों मिलेगी? फिर से वही बात है कि अगर आई इस तरफ है तो जे इस तरफ है और के इस तरफ है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 इज 0। cos 90 0 होगा तो यहां से बात समझ में आती है कि ये टर्म हो जाएगी 0। इफ दिस टर्म इज 0 तो देन कंप्लीट थिंग इज 0। तो यूनिट वेक्टर्स के लिए ध्यान रखना है ये वाली बात। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि a डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डॉट ए। आप चाहे ए वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट बी के साथ करो या बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करो, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों से ही जो वैल्यू मिलेगी वो ए बी कॉस थीटा मिलेगी। और ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ स्केलर वैल्यूज देता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है। यहाँ डायरेक्शन की कोई बात है ही नहीं। तो जब डायरेक्शन की कोई बात नहीं है तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मिलने वाला है। ठीक है। जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर a डॉट बी प्लस सी आपको करना है, ऐसा एक वेक्टर्स है, तो आप इसे कर सकते हैं a डॉट बी प्लस a डॉट सी। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे आप सिंपल अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैथमेटिक्स में। इसको इसके साथ भी कर दिया, इसको इसके साथ भी कर दिया, इस तरीके से आपने इसको लिख लिया a डॉट बी इक्वल टू या a डॉट बी प्लस इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। और इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जस्ट नाम है, याद रहे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं इनमें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें तो इनसे मतलब है कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, या ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है। ओके। तो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। कुछ और प्रॉपर्टीज है जो हम आगे देखेंगे, पहले इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं। जो पहला एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, देखिए। अगर ए वेक्टर ऐसा है 2i प्लस 3j प्लस 4k इफ दिस इज वन वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है b विच इज i कैप
प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, एक दूसरा वेक्टर है बी। ऐसा आपसे पूछा गया कि फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, ये आपका क्वेश्चन। सो बेसिकली आपको ए डॉट बी यहाँ पे निकालना है। तो क्या करना चाहिए, हमें पता है इसका होता है ए बी कॉस थीटा, बट हमें इन दोनों के बीच का एंगल तो पता नहीं है, थीटा तो हम जानते नहीं है, और मैग्नीट्यूड इनका अलग से निकालना पड़ेगा, ए का अलग निकालो बी का अलग निकालो, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। तो हम ये ना करके हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिख लेते हैं डॉट में, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i प्लस 2j प्लस 5k, ऐसा लिख लिया। अब मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता है ना, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, एक को उठाएंगे इधर तीनों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे इधर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे को उठाएंगे इधर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। बचपन से करते आ रहे हैं ये सारे काम, तो वही अपन करते हैं यहाँ पे। अब करते हुए ध्यान क्या रखना है कि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। कैसा प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इस बार आप जब यहां से यहाँ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखो कि ये दोनों आई है, ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है। तो आई डॉट आई, अभी हमने पढ़ा आई डॉट आई कितना होता है, ये याद रखना है। जब सेम को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा 1, जब सेम नहीं है और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो मिलेगा 0। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब सेम है तो 1 मिलने वाला है, सेम नहीं है तो 0 मिलने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब जब आप करेंगे यहाँ पे आई डॉट आई सेम है तो 1 आना चाहिए, मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ 2i डॉट आई, ऐसा लिख लिया मैंने इसको पहली बार, ठीक है, इन दोनों को मिला के। अब इसका इसके साथ अगर करूं तो ये क्या है, i और ये है j, i डॉट j अपने को मिलता है 0, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ इसको 0, ठीक है। फालतू मल्टीप्लीकेशन अब इतना ना लिखें, मैं सीधा लिख लेता हूँ, इसका इससे हो जाएगा 0। सिमिलरली i डॉट k वापिस मतलब सेम नहीं है, जब सेम नहीं होता है तो आता है 0, तो ये भी हो जाएगा 0। प्लस उठाते हैं दूसरा ये, इसका इन तीनों से करेंगे, इससे भी और इससे भी। तो अब यहाँ देखते हैं ये है जे, जे का आई से अगेन सेम नहीं है, देगा 0, तो लिख लो 0। जे का जे से सेम है, ठीक है, सेम है तो वैल्यू मिलेगी अपने को 3j डॉट 2j। प्लस अगेन इसका इससे जे का के से 0, लिख लीजिए 0। प्लस उठाते हैं अब के को, इसका इससे और इससे करेंगे, तो के का जब इससे करेंगे तो फिर से मिलेगा 0, के डॉट आई सेम नहीं है, 0 हो जाएगा। के का जे से भी 0 मिलेगा, के का के से जरूर मिलेगा, तो ये लिख लेते हैं आई से 0, जे से 0, और के का जो के से मिलेगा 4k कैप डॉट 5k कैप। ये अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो आई डॉट आई होता है 1, बचा 2, तो ये होगा 2। जीरोस को सारे मैं हटा रहा हूँ, उनको नहीं लिख रहा मैं। यहाँ पे देखें तो जे डॉट जे ये हो गया 1, बचा 3 इंटू 2 हो गया 6, तो ये हो गया +6। यहाँ देखते हैं तो के डॉट के हो गया 1, बचा यहाँ से 4 इंटू 5 20, तो ये हो गया 20। सो दिस इज योर आंसर फॉर ए डॉट बी, दिस ए डॉट बी इज रिटन एज 28। दिस इज योर आंसर, ए डॉट बी कैन बी गिवन एज 28। तो ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए इतने सारे जीरोस वगैरह लिखे हैं, पर जब हम सीधा सॉल्व करेंगे तो क्या ध्यान रखना है, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो, के को के से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लिख लो, खत्म बात। आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 2, जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2 6, के को के से मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 5 20, तीनों को ऐड किया, फाइनल आंसर इज योर्स। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन देता हूँ इस बार आपको मैं। ए आपको दे रखा है 3i प्लस 4j, बी आपको दे रखा है 2i प्लस 3j, या इसको ले लेते हैं अपन 5j, या चलो सिर्फ j ले लीजिए, 2i प्लस j कैप। इन दोनों को आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, बताइए कितना आंसर आएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी का आंसर बताइए कितना आना चाहिए। टेन
10। ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान सी बात है। आई को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, आंसर इज 6 प्लस 4 10, खत्म बात। एक और कीजिए आसान सा क्वेश्चन। ए आपको दे रखा है लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप, बी आपको दे रखा है -2i कैप प्लस j कैप। पूछा इस बार ए डॉट भी बताइए, क्या आंसर आना चाहिए। -1। माइनस, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, -1 आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 1 प्लस 3, आंसर शुड बी -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1, इधर से आया -4, इधर से आया 3, आंसर शुड बी -1। क्लियर बात। तो डॉट प्रोडक्ट वाली बात आपको समझ में आ गई कैसे करना है। अब अपन उसकी प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी क्या करी थी, जो प्रॉपर्टी थी ना कि अगर a इज परपेंडिकुलर टू b तो a डॉट b इज 0, ये जो प्रॉपर्टी थी इसको अपन यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर a वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 5j और b वेक्टर आपको दे रखा है xi प्लस 3j, आपसे पूछा गया कि इफ a is perpendicular to b, if a vector is perpendicular to b then find x, ये आपका क्वेश्चन है। then find x, बताइए जल्दी से कितना आना चाहिए। क्या करना है, a डॉट b को 0 करना है। क्या आंसर आएगा, -15/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है, -15/2। क्या किया भैया, तो पहले ये किया हमने, आई को आई से मल्टीप्लाई किया, जे को जे से मल्टीप्लाई किया। ए डॉट बी जब करेंगे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी जब करेंगे तो इधर से मिलेगा 2 इंटू एक्स, इधर से मिलेगा 5 इंटू 3, इसको करना है 0 के बराबर। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, या x यहाँ से आएगा -15/2, खत्म। ये आपका आंसर आ गया -15/2। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई गेस यहाँ तक के लिए ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात हो गई। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, अपना जो था क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड जो था क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ नाम से समझ में आता है कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आता है, इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर आता है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आया था वो एक स्केलर आया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात वहां पे हो रही थी। आपने जितने भी किए यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, यहाँ मैग्नीट्यूड -1 आ गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 आ गया, कहीं भी आपने डायरेक्शन की बात नहीं की। लेकिन अब वेक्टर प्रोडक्ट वो ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डायरेक्शन की भी बात होती है, यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों का। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है, वेक्टर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करता है। तो इसका जो डेफिनेशन है उसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट नाम है, क्रॉस लगाया हमने यहाँ पे, वहां डॉट था तो डॉट लगाया था। इसी से समझना है आपको कि ये कैसा प्रोडक्ट है, इस साइन से, डॉट या क्रॉस। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये इसका डेफिनेशन है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात, ए बी साइन थीटा, वहां पे ए बी कॉस थीटा था, यहाँ पे ए बी साइन थीटा है, यहाँ पे साथ में है एन कैप। ये एन कैप क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर along A क्रॉस B। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो जो भी डायरेक्शन A क्रॉस B से आएगी वो आप देंगे एन कैप से। अब ये डायरेक्शन कैसे देते हैं, ये भी ऑल टुगेदर एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं।
ठीक है, तो पहली बात मैग्नीट्यूड तो हो गया AB sin थीटा, जो बिल्कुल सिमिलर है जहां पहले हम पढ़ रहे थे. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, magnitude of A, this is magnitude of B, this is theta is angle between A and B. ये सारी वही बातें हैं जो वहां थी. यहाँ नई बात जो आती है वो n कैप की आती है कि ये यूनिट वेक्टर अलोंग A क्रॉस B कैसे दिया जाए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इससे ये वेक्टर की डायरेक्शन दी जाती है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जो आपको आगे तक भी काम आने वाला है. 12th में जो हम चीजें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली या मैग्नेटिज्म वाली, उसमें काम फिर से बहुत आएगा राइट हैंड थंब रूल. तो आज हम सीखेंगे पहले राइट हैंड थंब रूल क्या है. तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपना राइट हैंड सामने रखना है. राइट हैंड सामने रखेंगे सारे लोग. ठीक है, राइट हैंड ध्यान रखना है, राइट हैंड. ओके, अब इस राइट हैंड को आप इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये रखा हुआ है ऐसा, फिंगर्स को कर्ल करेंगे. फिंगर्स को कर्ल करेंगे. ठीक है, थंब स्ट्रेट अप है, फिंगर्स को कर्ल करना है. इस तरीके से बनता है राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, कैसे बनेगा वो भी हम डिटेल में बात करेंगे, बट राइट हैंड को यूज करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है. जो थंब की डायरेक्शन होती है हमेशा, वो डायरेक्शन होती है ये एन कैप की, या हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की. ठीक है, थंब की डायरेक्शन, थंब अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन इज ए क्रॉस बी. ऐसा हम जब भी जिधर भी जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, जिधर भी थंब होगा. अब वो थंब कैसे आएगा इस बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे दो वेक्टर्स बना रहा हूँ. एक वेक्टर है ए इस तरफ, एक वेक्टर है बी इस तरफ. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखना है कि अरेंज वेक्टर्स टेल टू टेल. टेल टू टेल पर अरेंज कर दूं, यहाँ पे हमने कर दिया टेल टू टेल अरेंजमेंट इनका. अब आपसे अगर पूछा गया है ए क्रॉस बी, क्या पूछा गया आपसे, ए क्रॉस बी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने राइट हैंड की जो ये फिंगर है, सबसे छोटी वाली फिंगर, ठीक है, इसको अलोंग ए रखना है. तो अलोंग ए, पेपर पे बना लीजिए. पेपर पे आप ए के ऊपर ये फिंगर्स रख लीजिए एज इट इज. ठीक है, ये पेपर है, पेपर के ऊपर जिधर ए है उस आपने फिंगर्स रख ली. ये सबसे छोटी वाली फिंगर, जिधर वेक्टर का एरो है उस तरफ पॉइंट करते हुए फिंगर अपने पूरा हाथ वहां पे रख लिया एज इट इज. ठीक है, ए के ऊपर ये हाथ रख लिया. अब क्या करना है, अपने इस फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स बी. टुवर्ड्स बी कर्ल करना है, जिधर थीटा है ना उस तरफ से टुवर्ड्स बी कर्ल करेंगे. तो मैंने कर्ल किया टुवर्ड्स बी. देखो ये ए था, टुवर्ड्स बी कर्ल कर रहा हूं मैं. दिस इज ए, टुवर्ड्स बी कर्ल कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज ए, टुवर्ड्स बी कर्ल कर रहा हूं मैं. पेपर पे ये पेपर, पेपर पे इस तरफ ए था, टुवर्ड्स बी कर्ल किया मैंने. थंब की डायरेक्शन किधर आई, ऊपर की तरफ. थंब की डायरेक्शन इज अपवर्ड. तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड आएगी. कैसी डायरेक्शन है यहाँ पे, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए क्रॉस बी इज अपवर्ड. और मैंने याद है मैंने आपको बोला था कि जब भी आउट ऑफ द प्लेन, अपवर्ड मतलब इस पेपर से बाहर आता हुआ, आउट ऑफ द प्लेन कैसे दिखाते थे, डॉट से. आउट ऑफ द प्लेन याद है, डॉट से दिखाते थे. इनसाइड द प्लेन, एरो वाली बात बताई थी मैंने आपको, बो एंड एरो, इस तरीके से. तो आउटसाइड द प्लेन जब भी आएगा हम इसको डॉट से दिखाएंगे. तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी है, डॉट से हम इसको दिखा सकते हैं. ठीक है, फिर से बता देता हूँ क्या किया, राइट हैंड उठाया. पहली बात, राइट हैंड लेना है, लेफ्ट नहीं लेना. ए क्रॉस बी, तो जो पहला वेक्टर है ए क्रॉस बी, पहला वेक्टर ए है, ए पे आपने अपने फिंगर्स को रखा इस तरीके से, सबसे छोटी वाली फिंगर्स को टुवर्ड्स ए के ऊपर आपने रख दिया ऐसे. अब जो थीटा वाला एंगल है उसके साथ साथ चलते हुए बी की तरफ कर्ल करो इसको, उस डायरेक्शन में घुमाते हुए बी की तरफ कर्ल किया आपने. ठीक है, तो ऊपर आया डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज ए क्रॉस बी. कैसे लिखेंगे इसको, इस डॉट से बताएंगे इसको अपन, आउट ऑफ द प्लेन आता हुआ. क्या ये एग्जांपल क्लियर हुआ, मुझे जानना बहुत जरूरी है, यस और नो. क्या एग्जांपल क्लियर है आप लोगों को. यस. ठीक है, सभी लोगों एक बार जवाब देंगे, क्या एग्जांपल क्लियर हुआ. यस. यस सर.
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें बोलता कि बताइए बी क्रॉस ए किधर आएगा, क्या पूछा मैंने, बी क्रॉस ए किस तरफ आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, पहला वेक्टर कौन सा है, बी, फर्स्ट वेक्टर इज बी, तो अपने को राइट हैंड को रखना है बी पे, राइट हैंड को आप रखेंगे बी पे। ठीक है, और घूमना है ए की तरफ। पर अब देखो आप एक यहाँ पे ना आपको एक दिक्कत फील हो रही होगी। दिक्कत क्या फील होगी, क्या आपने अपने राइट हैंड को रख लिया इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रख लिया, और आपको कर्ल करनी है फिंगर्स यहाँ से पूरी यहाँ तक, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम फिंगर्स को कितना कर्ल कर सकते हैं, इतना ही कर पाएंगे, उल्टा लगे तो नहीं कर पाएंगे, है ना। दिक्कत फील हो रही है एक ही तरफ पूरा आने में। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, आपको हमेशा छोटे वाले एंगल की तरफ कर्ल करना है। यहाँ पे थीटा इज द स्मॉल एंगल बिटवीन दीज टू, ये वाला नहीं। तो हमेशा छोटे पाथ से कर्ल करना है। तो बी से ए पे आने के लिए आपको इस तरफ कर्ल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरफ कर्ल कैसे करेंगे, तो हाथ को उल्टा कर दीजिए, हाथ को ऐसा कर दिया। तो इस बार ये जो फिंगर्स है ना, ये फिंगर आपकी बी की तरफ पॉइंट कर रही है, दिस फिंगर इज टुवर्ड्स बी। ठीक है, हाथ को ऐसे उल्टा कर लिया, दिस फिंगर इज टुवर्ड्स बी। अब आप इसको एक ही तरफ आसानी से घुमा पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो फिंगर को कर्ल इधर किया स्ट्रेट बी की तरफ, अब आप इसको एक ही तरफ घुमा रहे हैं, आसानी से घुमा पा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ तक ले रहे, ये बी क्रॉस से डाउनवर्ड कैसे आया, या बीच में अटक गया था। आप लोग सुन पाए ना, ये बी क्रॉस से कैसे आया, यस और नो। नो बी क्रॉस से कैसे, नहीं सुन पाए, अच्छा ठीक है। तो फिर से बताता हूँ बी क्रॉस से कैसे किया हमने। मैंने बताया आपको कि अगर आप बी की तरफ अपने फिंगर्स को रखना चाहते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स को, तो आप इस तरफ से रखेंगे, यहाँ पे फिंगर्स को मैंने रखा है ऐसे बी की तरफ। ठीक है, ये फिंगर अगर मैं बी की तरफ, बी के ऊपर रख रहा हूँ ये वाली, तो मुझे घूमना है ए की तरफ। पर अब यहाँ आपको दिक्कत फील होगी, क्योंकि ए इसके पीछे की तरफ है, ए यहाँ पे। आप अपने फिंगर्स को पूरा घुमा के यहाँ तक तो नहीं ला पा रहे, ए की तरफ नहीं ला पा रहे हैं। देखिए पेपर पे रख के देखिए, पेपर पे बी बना रखा है, बी पे फिंगर्स को रखिए और ए की तरफ घुमाइए, पूरा घुमाने में दिक्कत हो रही है। और दिक्कत होगी भी, क्योंकि हमें जब घुमाना होता है हमेशा छोटे वाले पाथ से घुमाना होता है। यहाँ पे बी से ए पे आने के दो पाथ हैं, एक आप इस तरीके से आ सकते हो, एक आप इस तरीके से आ सकते हो। हमें हमेशा छोटा वाला पाथ चूज करना है। ठीक है, जहां पे थीटा है वो वाला पाथ हमें चूज करना है। तो बेसिकली अब क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको अगर बी से ए आना है तो राइट हैंड ही लेना पड़ेगा, लेकिन राइट हैंड को उल्टा कर दीजिए ऐसे। राइट हैंड को उल्टा करते ही अब ये जो फर्स्ट फिंगर है आपकी, ये फर्स्ट फिंगर आप बी पे रख दीजिए। ठीक है, इसको बी पे रखेंगे। अब आप इसको अगर ए की तरफ घुमाते हैं तो आसानी से घुमा पा रहे हैं। अब बी से ए की तरफ आप आसानी से घूम पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका बी था, इस बी से आप ए की तरफ आसानी से घूम पा रहे हैं, इस बार इधर आ पा रहे हैं। इस बार अगर डायरेक्शन देखें थंब की, तो थंब की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इस बार बी क्रॉस ए नीचे, नीचे मतलब इनसाइड द पेपर ऑफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर विच इज क्रॉस। ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, इनसाइड द प्लेन को कैसे दिखा सकते हैं, क्रॉस से दिखा सकते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, कैसे आप डायरेक्शन देखेंगे राइट हैंड थंब रूल से, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई गेस आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि कैसे इस अपने को इसको देखना है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके सामने वेक्टर्स बना के बताता हूँ, आप मुझे बताएंगे। वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी इस तरफ है। ठीक है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आप मुझे बताएंगे किधर है, इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन। क्या करना है, जो पहला वेक्टर है उस पे राइट हैंड के फिंगर्स को रखनी है। तो ए पे राइट हैंड के फिंगर्स रखी, अगर इस तरीके से रखोगे तो बी की तरफ घूमना मुश्किल है ना, तो हमें हाथ को उल्टा कर देना चाहिए इस तरीके से। अब ए पे रखा है और बी की तरफ आसानी से घूम पा रहे हैं, देखो आसानी से घूम पा रहे हैं बी की तरफ। ठीक है, तो इस बार डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये क्या हम कह सकते हैं, हम कैसे घूमे इस बार, ए पे आपने फिंगर्स को रखा इधर और घूमा इस डायरेक्शन में ए से बी, ऐसे फिंगर्स रखा इस तरीके से घुमाया।
तो नीचे डायरेक्शन आई, यस, तो ए क्रॉस बी किधर आया, इनसाइड द प्लेन आया। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार वेक्टर्स हैं आपके पास ऐसे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। आपको पूछा है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताइए, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताइए। तो हाथ इस बार पहले किस पे रखना पड़ेगा, बी पे, जो फर्स्ट वेक्टर है उस पे पहले हाथ रखेंगे, राइट हैंड। तो बी पे राइट हैंड रखिए और ए की तरफ घुमाइए। किधर आ रहा है, बाहर या अंदर, inside the plane. इनसाइड द प्लेन आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। बी पे हाथ रखा, अगर ऐसे सीधा रखते हैं तो ए की तरफ घुमाना मुश्किल हो रहा है, ए की तरफ नहीं घुमा पा रहे, पूरा ए तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम हाथ को उल्टा कर लेंगे फिर से। बी पे रखा, ए की तरफ अब आसानी से घूम पा रहे हैं, ठीक है। तो हाथ को यहाँ पे रखा बी पे और ए की तरफ आसानी से घूम पा रहे हैं, यहाँ रखा आसानी से घूम पा रहे हैं। तो यस, फिर से अंदर आ रहा है तो इनसाइड द प्लेन, दिस इज इनसाइड द प्लेन। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि वेक्टर ए, इस बार वेक्टर ए है ऐसा, दिस इज वेक्टर ए, ऐसा मतलब अंदर जाता हुआ, प्लेन के अंदर है वेक्टर ए, ठीक है। और वेक्टर बी है ऐसा, दिस इज वेक्टर बी। इस बार आपसे पूछा क्या, बताइए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसी होगी। तो मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। तो आपको मुझे इनकी टर्म्स में डायरेक्शंस बतानी है, नॉर्थ ईस्ट भी बता सकते हैं या जो भी आपको यहाँ पे डायरेक्शन लगती है इनकी टर्म्स में बतानी है। ए अंदर जाता हुआ है और बी इस प्लेन में है ऐसा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अब बताइए आप मुझे किधर होगी। सोचो थोड़ा सा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी। सोचो सोचो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी। ए कैसा है, मैं यहाँ पे एक पेपर लेके बता देता हूँ आपको। ये पेपर है, ठीक है। ए जो है ना, इस पेपर के अंदर की तरफ जाता हुआ इधर, दिस इज ए इनसाइड। और बी जो है, बी इस पेपर के प्लेन में है, इसी प्लेन में है इधर नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसा बना हुआ है बी। और ए अंदर की तरफ है। अब मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी, तो मुझे अपना राइट हैंड किस तरफ एक्सटेंड करना चाहिए, ए की तरफ। ए की तरफ अगर एक्सटेंड करता हूं तो ए है अंदर की तरफ, मैंने अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया ए की तरफ, फिंगर्स को एक्सटेंड किया अंदर की तरफ, क्योंकि ए अंदर की तरफ है, ठीक है। और बी की तरफ कर्ल करना है, बी इस तरफ मेरी तरफ है आता हुआ, तो मैं बी को कर्ल करूंगा तो करूंगा इस तरफ। कर्ल कैसे कर रहा हूँ, इधर ऐसे कर्ल कर रहा हूं। हाथ अंदर था, बी की तरफ कर्ल किया ऐसे, हाथ अंदर था, बी की तरफ कर्ल किया ऐसे, ठीक है। हाथ अंदर, बी की तरफ मतलब खुद की तरफ कर्ल करूंगा, हाथ अंदर किया ए की तरफ, खुद की तरफ कर्ल किया, तो इस तरफ डायरेक्शन आ रहा है विच इज वेस्टवर्ड्स, ओके। तो यहाँ जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वो आएगी टुवर्ड्स वेस्ट, ये इसकी डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स वेस्ट। क्या ये क्लियर हुआ, यस और नो, एक बार जल्दी से बताएंगे, टुवर्ड्स वेस्ट कैसे आई, क्या ये क्लियर है, यस और नो, जल्दी। Sir, can you explain once more? Yes, sir. ठीक है, मैं एक बार, हाँ एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से देखो। इस बार वेक्टर था अंदर ए, मैं आपको यहाँ पे दो पेन से बताता हूँ, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, दिस रेड वन इज ए वेक्टर व्हिच इज पॉइंटिंग इनसाइड, दिस ब्लैक वन या ब्लू वन इज बी वेक्टर व्हिच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। आपने जब पेपर पे बनाया है तो देखो पेपर पे कैसा दिख रहा है, ये बी वेक्टर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है ना, ओके। तो ऐसा है ये बेसिकली ऐसा सीन है, मैं इसको साइड से दिखाऊं तो ये ऐसा सीन है, दिस इज ए इनसाइड और बी इस तरफ, ठीक है। बी खुद की तरफ ऐसा आता हुआ है। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी, तो आप पहले ए की तरफ राइट हैंड को एक्सटेंड करेंगे, तो आपने ए की तरफ राइट हैंड को एक्सटेंड किया, बी मेरी तरफ है तो मैं फिंगर्स को कर्ल करूंगा टुवर्ड्स बी, तो टुवर्ड्स बी मैंने कर्ल किया, टुवर्ड्स बी कर्ल किया,
ठीक है, तो देखो इस तरफ से अगर ऐसा देखें तो मैं ए की तरफ हूँ और टूवर्ड्स भी कर्ल कर रहा हूँ, ए की तरफ हूँ टूवर्ड्स भी कर्ल कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन आपको किस तरफ दे रही है, पेपर पे देखिए, ये डायरेक्शन किधर दिखा रही है आपको, टुवर्ड्स वेस्ट। वीडियो में हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो क्योंकि वीडियो में इन्वर्ट हो सकता है वो, बट आप अपने पेपर पे करके देखिए आपको किधर दिख रहा है वो, टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो ये अभी क्लियर है आपको? यस सर। सर चलिए, हाँ बोलो क्या हुआ? कोई कुछ पूछ रहा था? सर तो बी क्रॉस से ईस्ट की तरफ जाएगा ना? हाँ, बी क्रॉस से उल्टा हो जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अगर यहाँ बी क्रॉस से पूछा होता तो वो टुवर्ड्स ईस्ट हो जाता। और अब यहाँ से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि देखो अपने ऊपर भी जो एग्जांपल्स किए ना, उन सारे एग्जांपल्स में देखो अगर ए क्रॉस बी बाहर की तरफ था तो बी क्रॉस ए अंदर की तरफ चला गया। यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी अंदर था तो यहाँ पे बी क्रॉस ए बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे बी क्रॉस ए अंदर की तरफ आया तो ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा। हमेशा ये जस्ट अपोजिट आएंगे। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ से नोट लिख भी सकते हैं कि अगर आप लिख रहे हैं ए क्रॉस बी तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये एक प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहने वाला है। इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करो ए बी साइन थीटा लिखोगे, इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो बी ए साइन थीटा लिख लोगे। पर बात तो वो क्यों हुई है, मैग्नीट्यूड में ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, बात तो वही आने वाली है, मैग्नीट्यूड की बात है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन माइनस साइन आता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इज बी क्रॉस ए। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ तक अपन ने सारी बात कर ली, अब आते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज पे। पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई जो आपने यहाँ पे लिखी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी क्रॉस ए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहाँ पे माइनस साइन का डिफरेंस आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट रहेंगी। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी प्लस सी, अगर ऐसा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। आप इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट फॉलोज। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर सेम वेक्टर्स को आपको करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, ऐसे सेम वेक्टर्स को अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये आएगा जीरो। क्यों जीरो? अरे भैया ये तो हमने पढ़ा था, आपने इसका क्या बोला, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आया था ए बी साइन थीटा। साइन थीटा, जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, ए क्रॉस ए मतलब आप दोनों सेम वेक्टर्स को कर रहे हो, सेम वेक्टर्स मतलब एंगल 0 डिग्री एंड साइन 0 इज 0। तो जब भी सेम वेक्टर्स आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, दिस इज डिफरेंट देन डॉट प्रोडक्ट। याद करो डॉट में हमने क्या पढ़ा था, डॉट में हमने पढ़ा था कि जब आप सेम को डॉट करेंगे तो वहां पे 1 आएगा। देखो ध्यान से, डॉट में आपने पढ़ा था जो कि सेम को डॉट करते थे तो आता था 1, क्योंकि वहां cos थीटा था एंड cos 0 इज 1, इसलिए। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है ना इसकी, तो cos 0 1 होता है, मतलब सेम के केस में यहाँ पे 1 आएगा। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्योंकि साइन थीटा आता है डेफिनेशन में, साइन थीटा साइन 0 इज 0, तो सेम के लिए आएगा 0। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ये आई क्रॉस आई होता या जे क्रॉस जे होता या के क्रॉस के होता तो ये आएगा 0 के बराबर। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर दूसरा वाला देखें, अगर मैं करता हूं आई क्रॉस जे, अब क्योंकि यहाँ वेक्टर्स की बात है, यहाँ डायरेक्शन की बात है, तो आप खुद बना के बताओ मुझे। आप एक एक्स एक्सिस बना लेंगे, वाई एक्सिस बना लेंगे और बाहर आता हुआ जेड एक्सिस बना लेंगे। आई इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। आप खुद मुझे बताओ कि आप अगर आई क्रॉस जे कर रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो आई क्रॉस जे, बताना क्या डायरेक्शन आएगी आई क्रॉस जे की।
आई की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करना है, जे की तरफ कर्ल करना है। कैसी आ रही है डायरेक्शन बताओ जल्दी से। टुवर्ड्स आई पे राइट हैंड रखना है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस राइट रखना है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस कर्ल करना है। कैसा आया? आउट ऑफ द प्लेन आया। एक्स पे राइट हैंड के फिंगर्स रखी, वाई की तरफ कर्ल करी, क्या आउटसाइड द प्लेन आया? यस। दिस Yes. आउटसाइड द प्लेन इज नथिंग बट जेड कैप, इसी को हम आउटसाइड द प्लेन कहते हैं ना, यही तो है। जेड ऐसे ही आता है बाहर की तरफ, तो दिस इज द आउटसाइड द प्लेन, जिसको आप ऐसा बनाते हो डॉट से। तो यस, ये कितना आएगा? के कैप के बराबर आएगा। आउटसाइड द प्लेन इज के कैप। तो आई क्रॉस जे विल गिव यू के कैप। और हमने पढ़ा था कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई, तो दिस विल बी माइनस के कैप, है ना। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो ये माइनस हो जाएगा। दूसरा अगर मैं आपसे बोलता हूं, बताइए जे क्रॉस के, ये कितना होगा? जे क्रॉस के, जे कैसा है? जे है टुवर्ड्स वाई, तो आप अपना हाथ टुवर्ड्स वाई रखेंगे, राइट हैंड को टुवर्ड्स वाई स्ट्रेच करेंगे ऐसे। के ऊपर है, के बाहर की तरफ है ऐसा, तो मैं इसको कर्ल कर रहा हूँ टुवर्ड्स के, ठीक है। दिस इज के, तो मैं के आ रहा है देखो, टुवर्ड्स आई आ रहा है, तो हम किधर आ रहा है? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स आई आ रहा है। ध्यान से देखो, ये जे है, जे से के की तरफ कर्ल किया तो हम आया टुवर्ड्स एक्स, तो ये कितना आएगा? आई कैप। और इसका उल्टा अगर करता हूँ के क्रॉस जे, तो ये आएगा माइनस आई कैप। तीसरा जो बचता है के क्रॉस आई, ये किधर आएगा? के क्रॉस आई अगर करना है तो के है बाहर की तरफ, के बाहर की तरफ, और आई की तरफ मुझे इसको कर्ल करना है, आई की तरफ कर्ल कर रहा हूँ। दिस इज आई, दिस इज आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में आई है। के है ऊपर की तरफ ऐसा, के प्लेन के बाहर है, आई इस डायरेक्शन में है। मेरे को करना है के क्रॉस आई, तो मैं करूंगा के की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच के आई की तरफ कर्ल कर रहा हूँ, के को फिंगर की तरफ, के की तरफ फिंगर से स्ट्रेच राइट हैंड की, आई की तरफ कर्ल करूंगा, तो इधर आ रहा है। दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, देखो प्लेन पे देखो, दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, तो ये कैसा आएगा? वाई कैप या जे कैप। तो इसका उल्टा कर करूंगा आई क्रॉस के, तो ये कितना आएगा? माइनस जे कैप। अब इन सबको याद कैसे रखें? तो बड़ा आसान सा तरीका है याद रखने का। आप बनाएंगे ऐसा एक सर्कल, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के, ठीक है, ऐसा बनाया। अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है के। देखो ध्यान से, अगर आई क्रॉस जे किया तो रिजल्ट मिला के, ठीक है, आई क्रॉस जे किया तो रिजल्ट मिला के। अगर आप जे क्रॉस के करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है आई। देखो ध्यान से, जे क्रॉस के करते हैं तो रिजल्ट मिलता है आई, जे क्रॉस के करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आई। तीसरी बात, अगर के क्रॉस आई करते हैं तो रिजल्ट मिलता है जे, के क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा जे। हो गया। क्या करना है? आई जे के को क्लॉकवाइज लिखना है, क्लॉकवाइज चलते जाइए, इधर क्लॉकवाइज 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 चला, तो ये मिलता जाएगा आपको। आई क्रॉस जे करोगे के मिल जाएगा, जे क्रॉस के करोगे आई मिल जाएगा, के क्रॉस आई करोगे जे मिल जाएगा। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सब पॉजिटिव चलता रहेगा, ठीक है। और अगर उल्टा चलें तो ये एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो नेगेटिव मिल जाएगा। देखो ध्यान से, आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो माइनस जे। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस साइन लेना है, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो प्लस साइन लेना है, ठीक है। तो ये बात अपनी हो गई इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड, इसको याद रखेंगे। और आई गेस अपनी मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, लेस देन 1 मिनट है, तो खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, और थोड़ा बहुत कुछ बचा है वेक्टर्स, फिर खत्म हो जाएगा, देन हम शुरू करेंगे कैलकुलस। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।